तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है वरना अपनी आवाज़ ना दो, अपनी आवाज़ ना दो, मेरी आवाज़ तुमको मेरे दिल ने। मुझको पहली नजर में लगा है यूं, मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के निगाहों का सपना, युग युग की कसमें निभा के कदम, इस जग की रस्में निभा के कदम, अपनी आवाज़ ना दो, मेरी आवाज़ से तुमको मेरे दिल ने। प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे, जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे, इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ ना दो, मेरी आवाज़ से तुमको मेरे दिल ने पुकारा है वरना अपनी आवाज़ ना दो, मेरी आवाज़ तुमको मेरे दिल ने। अपनी आवाज़ ना दो, मेरी आवाज़ से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। किस लिए पुकारा? बाबा कहते हैं बच्चे अपनी आवाज मिला दो अब मेरी आवाज से। अब दुनिया की हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। कहते हो ना तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो कह रही है कि ये रात है, घोर कलयुग है, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमसे कह रहा हूं कि बच्चे अब इस घोर कलयुग के बाद अब सतयुग की सुबह होने को है। तो भगवान की आवाज में हम अपनी आवाज मिलाएं। आज बाबा कहता है एक मेरी ही श्रीमत है
जिससे बाबा कहता है सतयुग की स्थापना होती है। एक शिव की ही श्रीमत है, जिससे बाबा कहता है अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है और एक सत्य धर्म की स्थापना होती है। ये है वो सत्य धर्म। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कहानी है ना, कहानी कौन सी है? ये दिए की, और बाबा कहता है तूफान की कहानी है। अभी दुनिया में यूं तो बाबा कहता है कोई दिया जानता ही नहीं। शरीर को हम जरूर कहते हैं कि मिट्टी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये मिट्टी, ये तन, ये शरीर किस लिए दिया गया? ताकि बाबा कहता है इसमें जो जोत है ना, बाबा कहता है इस नूर से पूरा जहां जगमग होता। आज हो रहा है। कितने बुझे दिए हैं आज घरों में, अंधकार है, चिंताएं हैं, झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी है, तेरी मेरी है। तभी तो बाबा कहता है तुमको मेरी याद आती है कि भगवान अब हमें सुख के दिन दे। कितना तुझे याद करते हैं, तेरी भक्ति करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, तू प्रसन्न क्यों नहीं होता? भगवान भी अप्रसन्न होगा। किस लिए? कि हम भूखे नहीं रहते उसके नाम पर, है ना। हमने भगवान को कहा है कि तू माता पिता, हम भी तो माता पिता हैं अपने बच्चों के। भूखा रहता है बच्चा तो माँ को कितनी तकलीफ होती है ना। और हम भगवान को खुश करने के लिए सोचते हैं हम व्रत करेंगे। आज आया मुरली में, बाबा कहते हैं वो कहानी तो सुनी है ना तुमने, सती और सत्यवान की। हम बहुत छोटे होते थे, हमारे मदर हमको ये सब सुनाते रहते थे, तो हम हंसते थे। उस समय समझ थी नहीं इतनी। वो बताते थे सच्चे वेले होते थे, वो यमराज से अपने पति के प्राण ले आई वापस। मैंने कहा अब कहाँ है वो? कोई चीज तो चज की मांगी होती, ना खुद बैठी है ना पति बैठा। तो ऐसी चीजों के पीछे क्यों टाइम खराब करना जो फॉरएवर है ही नहीं। सोचो कोई छोटी बात थोड़ी होती है, कोई दुनिया से चला जाए और हम यमराज से उसके प्राण वापस ले आए। आज तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज भी है हम ये काम नहीं कर पाते। एक सेकंड, एक श्वास नहीं बढ़ा पाते किसी का। तो बाबा कहता है देखो सती ने, क्योंकि बाबा कहता है जिस्मानी प्यार था ना, कितना दुख भोगा, कितनी यातना भोगी, और संसार बाबा कहता है इस समय यही कर रहा है। ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो बाबा कहता है दुनिया में तो जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहता है फिर 12 दिन तक वो दिया बत्ती करते हैं। 12 दिन तक बाबा कहता है उस दिए की संभाल करते हैं। और तुम, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम है ना, ये संगम है, बाबा कहता है जहां पर इस दिए की, और बाबा कहता है तूफान कौन से हैं तुम समझ लेना। तूफान कौन से है? यूं तो दुनिया जिंदगी जी रही है, और एक दिन ऐसा तूफान आता है कि जब ये जो बाती है ना, ये इस दिए से अलग हो जाती है। कारण कितने बन जाते हैं, गिनती ही नहीं है कारणों की। आज कोई बता रहे थे, कहते हैं किसी साउथ में शायद कोई बस कहीं जा रही थी, तो अचानक वो बस गिरी, कहाँ खाई में गिरी कुछ ऐसे। तो बस में बता रहे, कह रहे हैं 20 लोग घायल हो गए, 3 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। हम जब ये खबर सुन रहे थे ना, तो हमें एक बात याद आई। अक्सर जब ऐसी खबरें हम सुनते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने तीरथ पर अंतिम श्वास लिया, यात्रा पर। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो बेचारी यात्रा करने गई है ना, वो कोई रूहानी यात्रा नहीं कर रही थी, कोई रूह यात्रा नहीं कर रही थी।
बाबा कहते हैं वो तो शरीर था, भक्ति हो रही थी। और भक्ति तो बाबा कहता है किस लिए की जाती है? अपने अधूरेपन को, अपनी कमियों को, अपने जीवन की सुख सुविधाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। वो सोचो बीच में रास्ते में ही कोई दम तोड़ जाए तो ये दुख का विषय है। लेकिन दुनिया ने, क्योंकि मरम तो रखनी पड़ेगी ना। बाबा कहता है दुनिया नंबर दे रही है किसको कि कोई तीर्थ में श्वास छोड़ रहा है तो कह रहे हैं ये सीधे स्वर्ग गई है। क्योंकि मन में प्यास किसकी थी? प्रभु दर्शन की। कुछ दिनों के लिए शायद घर से छुट्टी लेकर तीर्थ करने गई थी, तो मन की अवस्था कैसी रही होगी? न्यारी और प्यारी रहती है। हमने भी तो तीर्थ बहुत किए हैं। तीर्थों में वहां क्या नहीं होता? झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, तेरी मेरी भी होती है, पैसों को लेके भी खींचातानी होती है, चोरियां भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ होता है। तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि बात तो संगम की थी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप आत्मा, बाबा कहते हैं तुम कर रहे हो रूहानी तीर्थ। कहाँ आने का? बाबा कहता है घर आने का। ये महातीर्थ है जहाँ स्वयं भगवान बैठता है। बाबा कहता है तुम भी वहीं की रहवासी हो। ये तीर्थ कोई 4-5 दिन का नहीं है कि दफ्तर की स्कूल की छुट्टी ली और चल मेरे भाई, और फिर आकर बाबा कहता है वही ढाक के 3 पात। ये बाबा कहता है ऐसा तीर्थ है जहां से तुम्हारी कोई वापसी नहीं होगी। तो ऐसे तीर्थ में, ऐसी रूहानी यात्रा में अगर मेरा अंतिम दम निकल जाए, बाबा ने आज कहा है अंतमति सो गति। दुनिया में बाबा कहता है लोग, गुरु लोग मंत्र देते हैं, कौन सा? स्थूल मंत्र देते हैं ना, जपो, माला जपो। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा बाप भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है, मंत्र भी बाबा कहता है सूक्ष्म है, मुख से बोलना नहीं। बाबा कहता है तुमको, बाबा कहता है मैं जास्ती तकलीफ नहीं देता। सिर्फ बाबा कहता है क्या करना है? बाबा कहता है याद करो। होंठ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। साइलेंस की बाबा कहता है ये यात्रा है, अब घर जाना है। तो दिया बत्ती कौन सी करे? आज बाबा ने कहा है, बाबा कहते हैं बच्चे दीपक और तूफान। घबराना नहीं, बाबा कहता है। बाबा कहते हैं ये दिया भले ही छोटा सा है, निर्बल है, और तूफान बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी भी लौ में बल किसका है? भगवान का। भूलना नहीं। ये कह रहा है बाबा याद। आज बाबा ने कहा बच्चे आपको इस दिए की संभाल खुद करनी है ना? तो संभाल क्या है हमारी? एक तो तन है ना? शरीर अच्छा होगा, तंदुरुस्त होंगे, तभी तो भगवान के किसी काम आ पाएंगे, तभी तो आत्मा पुरुषार्थ करेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मिक बल, आत्मिक ज्योति, ये लौ कैसे बढ़ेगी? तो बाबा कहते हैं रोज रोज इसमें क्या करना है? ज्ञान का घृत डाल। ये वो 800 1000 वाला डब्बा नहीं है, देसी घी वाला, जो जाके बाजार से ले आओगे। आज बाबा ने कहा यूं तो दुनिया में खानियां बहुत है, कोई सोने की, कोई चांदी की, कोई हीरे की, कोई कॉपर की, कोई लोहे की। लेकिन बाबा कहते हैं ये खानी, ये बाबा कहता है ये खानी कौन सी है? भगवान के ज्ञान रत्नों की। ये बाबा कहता है 5000 वर्ष में एक ही बार निकलती है। और वो जो तुमने कहानियां पढ़ी है ना कि सागर मंथन हुआ और फिर देवताओं को थाली भर भर के रत्न दिए गए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, अब कथाएं सुननी बंद करो। देवताएं क्या करेंगे रत्न लेकर? रत्न तो हमें चाहिए। रतन तो बाबा कहता है बच्चे इस समय आप पतित बने हो, आप अंधियारे में हो, आप दुख में हो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न चमक
ये बाबा कहता है तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर कर देगी। जैसे दुनिया में कोई गरीब हो ना, और गरीब को आप आभूषण पहना दो हीरे के, सोने के, तो क्या होगा? उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा इन ज्ञान रत्नों को धारण करती है, तो बाबा कहते हैं इन ज्ञान रत्नों की चमक से तुम्हारे, बाबा कहते हैं, भीतर का अंधकार, बाबा कहता है ये नाश हो जाता है। जैसे सूरज निकलने से अंधियारा नाश हो जाता है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस दिए की संभाल तुम्हारी है। तो तन, तन के बाद मन, मन के बाद बाबा कहता है बीइंग आत्मा। ये यात्रा है हमारी, है ना। तन को तो संभालते ही है। सुबह उठते ही देखो, फ्रेश होने जाएंगे, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, हाँ, स्वच्छ कपड़े पहनेंगे, फिर ला ब्रेकफास्ट, फिर ले आ लंच, फिर ले आ डिनर। करते हैं ना, शरीर की देखभाल हम अच्छी करते हैं। लेकिन अभी समय के साथ हमको बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी डाइट को चेंज लाना पड़ेगा हमें, है ना। हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं आज, ब्रेकफास्ट भी करते हैं राजाओं की तरह, और दोपहर में लंच भी कर रहे हैं राजाओं की तरह, और डिनर भी कर रहे हैं, है ना। आदत पड़ गई हमारी। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, आपने कभी देवी देवताओं को देखा कचौड़ी, समोसे, पराठे, पूड़ियां खाते हो, है ना। जब भी हम देवी देवताओं की कोई तस्वीर देखते हैं तो सामने उनके क्या रखते हैं? नारियल रखा होता है, फल फ्रूट रखे होते हैं, है ना। चाय का भोग लगाया कभी? वैसे आजकल लोग चाय का भोग भी लगा देते हैं, क्योंकि हमको पसंद है ना, संगतों को पिलानी है। संगतों के चाय का टाइम है कि तो ले भगवान तू भी भोग लगा और हम बांटे। जो चीज इंसान को प्यारी है ना, हमें लगा यही भगवान को भी प्यारी है, क्योंकि हमारे पास तो शरीर है। बाबा कहता है आप आत्मा है तो पुनर्जन्म लेते हो। तो बाबा कहता है भगवान की जादूगरी देखो। बाबा कहता है मैं हूं तो निराकार, लेकिन बाबा कहता है मैं भी पर काया में बैठ करके तुम बच्चों का उद्धार कर देता हूं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मैं आता एक ही बार, एक ही बार आता हूं, पुनर्जन्म नहीं लेता हूं। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं ये तन है, योगी जीवन है ना तुम्हारा, तो पवित्र कैसे बनेगा? बहुत सूक्ष्म हमारी ये देहभान की जो स्मृति है, बहुत पक्की है, बहुत पक्की है। खासतौर से कपड़ों के लिए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कपड़ा हम रोज नहीं खरीदने जाते, लेकिन फूड आइटम तो हमको एवरीडे चाहिए। जो आदत है वैसी ही चाहिए। आदत को बदलना बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। वो बाबा हमें कह रहा है बच्चे, कोई दुनिया से जाता है तो पीछे लोग उसके लिए 12 दिन का दिया बत्ती करते हैं ना। और बाबा कहता है तुमको तो अपनी जोत खुद जगानी है, अपने ही पुरुषार्थ से, और इसकी संभाल भी तुम्हें ही करनी है। बाबा कहता है वहां कोई मरता है, माना शरीर छूटता है, तब दिया जलता है ना। बाबा कहता है यहाँ तुम, बाबा कहता है देह का भान भूल ही नहीं पाते हो। दुनिया में एक बच्चा आता है ना, तो सबसे पहले वो माँ का दूध ही पीता है ना। तो कुछ महीनों में उसकी माँ को ये फीलिंग आती है कि बच्चे का वेट बढ़ रहा है ना। बच्चे का वेट बढ़ रहा है। बच्चा जब लेटता है तो टांगे मारता है, खेलता है, अपने हाथ से धीरे धीरे बोतल पकड़ता है, घुटने के बल रेंगता है, बैठने की कोशिश करता है, फिर लुढ़क जाता है। खुशी होती है ना उसको, खुशी होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आप संगम पर भी मेरे छोटे 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 ज्ञान सितारे, हाँ,
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान माता पिता बनकर तुम्हारी पालना कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कोई ग्रोथ हो रही है, लगता है, क्या कहें, कोई ग्रोथ है हमारी? आज हमने यही प्रश्न सुबह किया था क्लास में, तो कईयों ने जवाब दिया। वो कहते हैं हाँ ग्रोथ हो रही है ना, कहते हैं मन की शांति मिलती है। क्या ये तो झूठी बात है? कहाँ मन की शांति मिलती है? नेट ठोकर खा लेते हैं, दर्द होती है, उसके बाद फिर हम कहते हैं नहीं बाबा तो ये कहता है, बाबा कहता है हर आत्मा तो निर्दोष है, ड्रामा तो कल्याणकारी है। का आप पहली की पहली बात करो, वो तो मन की बात है, तन की बात करो, क्योंकि मिट्टी का दिया संभालेंगे तब तो ज्योत जगेगी ना उसमें। आपने देखा है दिवाली पे हम दिए खरीदने जाते हैं तो चेक करते हैं, कई बार दिए की शेप टेढ़ी होती है, कई बार दिया जो है जमीन पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा, हिलता जा रहा है। तो दिया ही मजबूत नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो बाबा कहता है फिर बीमार होते हैं कहाँ जाते हैं सेंटर मुरली सुनने, तबीयत ठीक नहीं होती कहाँ उठते हैं अमृत वेले के, है ना? तो सबसे पहली जो समझ चाहिए वो किस चीज की चाहिए हमें? इस तन की। बाबा कहता है जन्म जन्म की आदतें हैं ना, एकदम नहीं जाती, लेकिन बाप तो बच्चों से पुरुषार्थ कराता है, हर कल्प कराता है। बाबा कहता है तुम ही बनते हो, क्योंकि हमको ये ज्ञान समझ आ रहा है, कल्प पहले भी आया था, कल्प पहले भी आत्मा यहाँ बैठी थी। तो बाबा कहते हैं ड्रामा तो रिपीट होगा, होगा, बाबा कहता है और हो ही रहा है ना? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें कैसे पता चले कि ये जो ज्ञान मैं सुनता हूँ इससे मुझ आत्मा की भी कोई इनर ग्रोथ हो रही है ना? तो सबसे पहले अगर हम बॉडी लेवल पर बात करें, बाबा कहता है बच्चे आपका सच्चा दशहरा कब होगा? जब बाबा कहता है सबसे पहले कुंभकर्ण गिरे, है ना? जब हम दशहरा देखने जाते हैं तो सबसे पहले वहां किसको गिराया जाता है? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण का गिरना अर्थात मेरे अंदर से आलस का, अलबेलेपन का, बहानेबाजी का गिरना। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है बच्चे आपको अपने शरीर से ममत्व नहीं होना चाहिए। तो हमने सुबह कहा उनको, मैंने कहा आप एक बार चेक करो, हम सभी जब सुबह अलार्म बजता है अमृत वेले तो कंबल हटाने का मन करता, वहां देखना हमारा शरीर के साथ हमारा ममत्व कितना गहरा है। नहीं करता मन। ऐसा नहीं है कि ठंड है तो ठंड में उठा नहीं जाता, हम तो वो महारथी हैं जो गर्मी में भी नहीं उठते, क्योंकि ठंड का काम एसी दे देता है हमें। आज हम घरों में 12 महीने हमारे कंबल बाहर होते हैं। कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे किसी से, अच्छी बात उन्होंने बताई। वो कहते हैं आज इंसान के अंदर ना ऑक्सीजन लेवल कम है, कारण है उसका। कहते हैं आज जो हम घर बनाए हैं ना जिन्होंने, आज जो घरों का जो इंटीरियर आ रहा है, कैसा आ रहा है? जो नक्शे पास होते हैं ना आजकल, हमको बेडरूम कैसे चाहिए? अटैच बाथरूम। ऐसे ही आ गए ना आजकल, अटैच बाथरूम। खाओ भी वहीं, सो भी वहीं, फ्रेश भी वहीं हो जाओ। कहते हैं आदमी सोचो एक बेडरूम है, एक बेड आ गया, एक टीवी आ गया, 2 लोग सो रहे हो, 3 सो रहे हो, 4 सो रहे हो, कंबल ओढ़ के। अगर एसी भी चल रहा है तो भी पूरा रूम जो है ना वो सील्ड है। अब आत्माएं 3-4 सो रही हैं, ऑक्सीजन चाहिए तो CO2 तो बाहर फेंकोगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर फेंकोगे। कमरे में क्या बढ़ेगी? CO2 बढ़ जाएगी। CO2 का बढ़ने का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर आलस बढ़ेगा, तमस बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगी, निद्रा बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी, थकावट बढ़ेगी। वो कहते एक वक्त था लोग छतों पे सोते थे। सचमुच हम बहुत लकी रहे कि हमने वो समय निकाला है। हम सोते थे गर्मियों में, छतों पे सोते थे,
खुले आसमान के नीचे सोते थे। वो कहते हैं देखो वो भी एक समय था, लोग सोते थे तो ठीक रहते थे, स्वस्थ रहते थे, समय पे नींद खुल जाती थी, मक्खियां ही आके उठा देती थी। अलार्म तो क्या, घड़ियां ही नहीं होती थी घरों में, अलार्म कहाँ लगाएंगे। और सब काम टाइम पे होता था, जिसने पानी भरना है, किसी ने अखबार देने जाना है, किसी ने बच्चों को स्कूल भेजना है, बिना अलार्म के लोग उठते थे। आप में से भी बहुत हैं, आप में से भी बहुत हैं जिन्होंने बहुत एक अच्छा समय अपनी ड्यूटीज फुलफिल की है विदाउट अलार्म। आज एक को देखकर एक दूसरा कहता है ऐसा घर चाहिए, ऐसा घर, क्योंकि जगह हो गई है छोटी, जगह छोटी है। अब हमको रूम के अंदर ही मैनेज करना पड़ रहा है सब कुछ, और हम खुश हैं। सोचते हैं ठंड का टाइम है, कौन बाहर निकल के जाएगा, चलो यहीं यहीं सब कुछ करो और यहीं आके बेड पे गिर जाओ। कोशिश करो। बाबा कह रहा है तुम्हें सतयुग में जाना है, आज भी बाबा ने कहा। बाबा कहता है वहां साइंस का कोई नाम नहीं होगा, लेकिन हाँ बाबा कहता है साइंस तुम्हारी सेवा भली करे। हूबहू बाबा कहता है जो तुमने घर बनाए थे वो फिर से बनेंगे। तो हम तो अगर अपना रिवर्स गियर लगाएं एक बारी, तो हम तो वो समय देख कर आए हैं कि जब हम बरामदों में सोते थे, ना पंखे थे ना कूलर थे। वो हाथ का पंखा होता था, वो भी जब नींद आती थी तो पंखा पता नहीं कहाँ गया, कभी महसूस ही नहीं किया। और आज आज ऐसी लत पड़ी कि जिसके घर में एसी ना हो वहां जाने का ही मन नहीं करता। कोई बुलाता रहे आओ, कभी रुको, कहे तू पहले एसी लगवा। हम करते थे ऐसे पहले, कहते तू पहले एसी लगवा फिर हम आएंगे, हमें एसी के बिना तो नींद ही नहीं आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की ग्रोथ हो रही है, जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो माँ को पता चलता है कि अब ये धीरे धीरे दांत निकालने लगा है ना, बोलने लगा है, आ बा बा माँ माँ बोलने लगा है, तो उसको खुशी मिलती है। बाबा कहता है तुम चेक करो, सबसे पहले कुंभकर्ण गिरेगा। अगर आत्मा की ज्योत, बाबा कहता है, बढ़ रही है ना, योग का बल अगर बढ़ रहा है, बाप की याद अगर बढ़ रही है, ज्ञान का घृत अगर बाबा कहता है भरपूर है, तो सबसे पहले कुंभकर्ण गिरेगा। ये यात्रा है हमारी, ये दशहरा। उसके बाद बाबा कहते हैं मेघनाथ गिरे। ये अहंकार नहीं करना कि मैं रोज अमृत वेला उठ रहा हूं, कि मैंने तो प्याज लहसुन ही छोड़ दिया। नहीं, बाबा कहता है बच्चे क्या छोटी छोटी बातें, कुछ भी नहीं है, कुछ तो करोगे। अब जो आदमी शाम को 6-7 बजे सो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है 4 बजे उठना, उसको उठना ही है, वो सो ही नहीं पाएगा। ये शरीर की एक लिमिट है, आप कितना इसको खिलाओगे, कितना इसको पिला लोगे, कितना इसको आराम दे दोगे। एक लिमिट के बाद तो सोना भी अच्छा नहीं लगता ना, है ना। तो सबसे पहले चेक करना, खुद हर एक को अपनी अपनी चेकिंग करनी है, क्योंकि बाबा कह रहा है आज निर्बल से लड़ाई बलवान की। तो बाबा कहते हैं वो जो आलस आके खड़ा होता है ना सुबह अमृत वेले, बाबा कहता है वो चेक करो, वो गिरा। तो बाबा कहता है मैं कहूँ कि ये जो लौ है लगन भगवान की, ये बड़ी हुई है, जोत जग रही है, ये संभाल है हमारी। तो बाबा कहता है आप खुद चेकिंग करो, अगर नहीं है तो बाबा कहता है फिर अभ्यास करके, आज कहा बाबा ने अभ्यास करो। क्या क्या किस किस के बारे में आपको बताएं, हम इंस्पायर होते हैं बहुत लोगों से, सुनते हैं उनके बारे में, क्या उनकी लाइफ है। इतना बिजी शेड्यूल है, रात को 10 बजे सोते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं। ये भी तो किसी माँ के बच्चे होंगे, होंगे ना। बाबा कहता है जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने दर्द भोगे हैं, अब भगवान से मिलन मनाकर ये चैन पाती है कि मुझे मिल गया मन का मीत। चलो हम 2 बजे नहीं उठे कोई बात नहीं, 3 नहीं उठे कोई बात नहीं, 4 नहीं उठे कोई बात नहीं, 5 नहीं उठे कोई बात नहीं। अरे हम जब भी उठे
जब भी धीरे धीरे लगन लगेगी ना, लगन लगनी चाहिए। एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो वहां वो ये नहीं कहती कि मैं अपने बाप के घर तो 8 बजे उठती थी। नहीं, वो माँ ही उसको कहती है कि बच्चे, जैसे इनका रहन सहन है, खाना पीना है, जो इनके रस्म रिवाज हैं, आज से वो तेरे हैं। वो परिवर्तन का बीज माँ उस बच्चे में डालती है। हम इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, बॉडी टू सोल, कलयुग टू सतयुग, और हम किसी भी परिवर्तन को तैयार नहीं, है ना। छोटी छोटी चीजों पर तो हम कभी आर्ग्यू करते भी नहीं है कि अगर मैं प्याज लहसुन पे ही अटकी पड़ी हूं, मारो गोली खा लो। लेकिन बच्चा माँ से फीडिंग ले रहा है, कुछ बड़े तो सही। ये 2-2.5 किलो का आया था, साल होने पे आया, अभी भी उतना ही वजन है इसका। माँ के दूध की तो कदर करें कम से कम। भगवान हमको ये ज्ञान रत्नों की थालियां दे रहा है, और हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो ऋतु ही है कौन सी बदलने की। पतझड़ से बाबा कहता है अभी सावन आया हुआ है। बाबा कहते हैं फूल नहीं खिले, ये हो नहीं सकता। आज कहा ना रूप बसंत, तुम्हारे लिए बाबा कहता है बच्चे, मैं भी एक रूप बनाकर बैठ जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। और बाबा कहते हैं तुम रूप से बसंत में नहीं आ सकते मेरे लिए। आज वो एक बता रहे थे, कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी तो, बाबा कहता है ना ये जो धरती है, ये बाबा कहता है अभी चुंबक है, माया। तो वो भाई बताने लगे, कहते हैं हमने हमने तो, कहते हैं मैंने खूब ठूस ठूस के खाया, इतनी लाइफ 40 साल 50 साल। कहते हैं अगर हमें अब घर जाने की तैयारी करनी है, माना आकाश तत्व, तो फिर हमको क्या खाना पड़ेगा? भोजन भी वही स्वीकार करना पड़ेगा जो आकाश तत्व से तैयार हुआ है। नेचुरल फूल, साग, सब्जी, अनकुक्ड। ये किचन, वो कहता है तुम्हारे रोगों की जड़ बन गई अभी। आज लोग कह रहे हैं कि पैकेट बंद दूध छोड़ो, चाय छोड़ो, दही छोड़ो, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन छोड़ें क्यों? अक्सर करके जब हमें डॉक्टर कुछ कहता है तो थोड़े दिन हम परहेज जरूर करते हैं, क्योंकि परेशानी बढ़ रही होती है, रिस्क बढ़ रहा होता है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन हम अपनी आदत से फिर बाज नहीं आ पाते, है ना। ये है देह का भान। बाबा इस राजयोग के माध्यम से, क्योंकि आत्मा ने अगले 84 शरीर लेने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्माएं तो राजा हो, इन कर्मेंद्रियों की बाबा कहता है तुम मालिक हो। और संकल्प से बाबा कहता है तुम इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे। हम आपको कह रहे हैं, लेकिन कमियां हमारे में भी हैं। आप ये नहीं सोचना कि हम परफेक्ट बने हुए हैं। बाबा हम सबकी क्लास लगाता है, सबकी। तो ये नहीं सोचने और कि बोलने वाला तो परफेक्ट होगा, नहीं। बोलने वाला वो है, वो परफेक्ट है। बाबा ने आज कहा ना, ये सारी दुकानें किसकी है? शिव की। श्रीमत किसकी है? तुम्हारे बाप की। बाबा कहता तुम कौन हो? दुकान चलाने वाले। हम सब हम सब हम सब बाबा की चलती फिरती दुकानें हैं। हमारे ही चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता है। बाबा कहते हैं बच्चे, वो दिन आने वाला है जो बाबा कहता है तुम्हें रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, जो दुनिया मान जाएगी कि हाँ भगवान आया हुआ है। अभी नहीं मान रहे ये। अभी बाबा कहता है माया इनको खींचती है। अभी ये नष्टो मोहा बने नहीं है। अभी धन से प्रीत है, शरीरों से प्रीत है। आज कहा ना बाबा ने, नष्टो मोहा जो बनते हैं, बाबा कहता है उनकी निशानी क्या है? बाबा कहता है जो नष्ट मोह आत्मा है, उसके जीवन में बाबा कहता है कभी दुख की लहर आ नहीं सकती।
दुख की लहर ना आए हमारे जीवन में, ये तो हम सब चाहते हैं, लेकिन मोह छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं चाहते। बाबा कहते हैं बच्चे, मोह ही तुझे रुला रहा है, मोह ही तेरे दुख का कारण बना हुआ है। बीमारी को अंदर पकड़े हुए हो और लक्षणों से छुट्टी पाना चाहते हो। मोह है तो बाबा कहता है फिर रोओगे, फिर तो रोना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मोह का खिलौना है ना, बाबा कहता है ये चाकू के समान है। अब बच्चे के हाथ में चाकू दे दो, क्या करेगा उसके साथ? चाकू को कोई नुकसान होगा? किसको नुकसान होगा? कोमल से हाथों को। कहाँ वो चाकू घुमा दे, आंख में घुमा दे, मुख में घुमा दे, कुछ नहीं पता। अबोध है ना बच्चा। बाबा कहते हैं तुम्हें भी नहीं पता कि ये मोह की जो तलवार है ना, ये तुम्हें कहां तक चीरेगी, तुम्हें नहीं पता। लेकिन तुम, बाबा कहते हैं, इसको खिलौना समझ के खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शरीर, मेरी बीमारी। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेरा मेरा तो तुमको रस्सा तल में ले जाएगा, नरकों की सैर कराएगा। तुम्हें मन नहीं भरा अभी नरकों से? मन नहीं भरा? बाबा कहता है नरक देख रही है आत्मा, रोज देखती है। कितनी हम मेहनत करते हैं, सच बताना। सुबह उठते ही देखो, आत्मा इस तन के द्वारा बेचारी कितनी मशक्कत करती है ना। पूरे घर की देख रेख करेगी, जितने परिवार के लोग हैं, इनका खाना, इनकी सफाई, इनके कपड़े, सब कुछ करती है, करती है, करती है। कोई अंत नहीं दिखता। दिखता है कोई अंत? कहते बस सारा दिन यही काम है, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ, बनाओ खाओ। खा खा के भी बीमार ही पड़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा खा रहे हैं पता नहीं। और फिर क्या कहते हैं हम क्या रहे, क्या हर चीज में तो मिलावट आ रही। पानी में, कल वो बता रहा था, कौन है, रामदेव बाबा, वो कह रहा तुम आरओ के पानी पीते हो ना, ये पानी हेल्दी नहीं है। अब आरओ का पानी ना पिए तो डॉक्टर कहता है आरओ का पानी पी, और ना पिए तो वो कहता है कि ये भी हेल्दी नहीं है। तो करे क्या? लोग कहते हैं एयर पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, भूमि प्रदूषण है, शोर प्रदूषण है, पता नहीं कितना प्रदूषण है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी प्रदूषित है। इसी की वजह से बाबा कहता है ये सारे प्रदूषण बाहर फैल गए। तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे, वायरस को मारना पड़ेगा। आत्मा जो अंदर पतित बनी है, बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ही ये आत्मा होश में आती है, जागरण में बैठती है, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है दुख गए, बीत गए। बाबा कहता है वो कहानी थी, वो बाबा कहता है स्वप्न मात्र था सब कुछ। लेकिन बाबा कहता है सबसे भारी काम तो जगाना ही है। क्या करें, दुनिया की रीत ऐसी बनी है, बिना मरे कोई दिया बत्ती करता भी तो नहीं है। जीते जी कौन कर रहा है दिया बत्ती, बताओ? अब शगुन मानते हैं लोग। कहते हैं मैं बैठा हूं, तूने पहले ही मेरा दिया जला दिया। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बात संगम की है। ये देह, बाबा कहता है समझ जाओ कि देह अलग है, और बाबा कहता है ये ज्योति अलग है। भूख लगती है, ये अनुभव करो। आत्मा अंदर से इतनी होशो हवास में बैठे कि उसको ये समझ आए कि भूख किसको लग रही है। आपने महसूस किया होगा, अचानक से हम कहते हैं बड़ी भूख लग रही है, फिर किसी काम में लग गए या कोई घर पे आ गया, तो थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं भूख खत्म हो गई, भूल ही गया। कई बार तो हम पानी तक भूल जाते हैं। ऐसा कोई फोन आ गया, उसमें लग गए, कहते हैं अरे इतनी देर से सोच रही थी पानी पीऊं पानी पीऊं, फिर दिमाग से निकल गया। करते हैं ना नोटिस? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा है ना, हमारी जो इंद्रियां है ना, ये पहले क्या करती हैं, ये ऊपर रिपोर्टिंग करती हैं कि पानी पानी चाहिए। फिर ऊपर रिपोर्ट जाती है,
सिग्नल पहुंचता है कि हाँ पानी चाहिए, तो फिर ये घूम जाते हैं पानी के पीछे सब हाथ पांव। पहला सिग्नल ऊपर जाता है हेडक्वार्टर में, वो बताता है कि भाई मैं थक गया, मेरे को भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। हेडक्वार्टर में पहले बात जाती है। यहाँ पहले समझ में आती है कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज थोड़ा बुखार सा लग रहा है। यहाँ पहले सिग्नल जाता है कि अभी तक दवाई खाई नहीं। ये है बाबा कहता है करावनहार, ये है बाबा कहता है। तो जो रोटी खाते हो वो तो पेट में जाती है ना, आत्मा तो साक्षी है। पानी पीते हो वो कहाँ जा रहा है? पानी पीते 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 क्या कहते हैं, बस प्यास बुझ गई, बुझी, 1 घंटे बाद फिर पानी ढूंढ रहे होगे। अभी रोटी खा के बैठे हैं, सुबह उठ के फिर कहेंगे अभी क्या बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ये जो शरीर है ना ये विनाशी है, तो इसकी जो तुम थोड़ी थोड़ी तृप्ति करते हो ना वो भी विनाशी होती है, वो भी विनाशी है। आज सोए हैं रात को, कल सोने को नहीं मिलेगा तो, क्योंकि आज मैं सोया ही नहीं, नींद ही पूरी नहीं हो रही है ना। तो हमको क्या समझना है अभी, सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे जब आप योगी जीवन जीते हो ना तो थोड़ा थोड़ा ये कुंभकर्ण जागना चाहिए। मजे की बात है, यही कुंभकर्ण देवता बन जाएगा, असुर ही तो देवता बनेंगे ना। ये आत्मा की ही यात्रा दिखाई है कि आत्मा सोई हुई है पहले कुंभकर्ण की तरह, फिर मेघनाथ की तरह अकड़ी पड़ी है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, पैसे वाला, सुंदरता में, परिवार में, रुतबे में, पढ़ाई लिखाई में। बाबा कहता है फिर ये मेघनाथ गिरेगा। उसके बाद बाबा कहता है फिर वो सोने की लंका है ना। बाबा कहते हैं बच्चे तीसरा स्टेप, बंदर को पूंछ में आग लगानी पड़ेगी। तब बाबा कहता है ये सोने की लंका गिरेगी तेरी। बस बाबा कहता है फिर रावण गिरते ही दशहरा समापन। 10 विकारों पर बाबा कहता है तुमने जीत पा ली। अब बाबा कहता है तुम्हारी दिवाली सच्ची दिवाली, ये दीपक जग गया। बाबा कहता है आत्मा जन्मों जन्मों के लिए सुखी होगी, नहीं तो यहाँ दशहरा देखने जाओ ग्राउंड में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नेताओं के बीच में ही जिनको बुलाते हो, है ना। तो यात्रा तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने ऊपर काम करने की बात है ये। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कौन हो, महावीर हो। किसके? भगवान। महावीर में अपना कोई बल नहीं, सारी शक्ति किसकी है? कहता है जय श्री राम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब श्री बनने वाले हो, जो यहाँ बैठे हो ना, सब बाबा कहता है। भगवान इस समय आकर क्या करता है? आत्माओं को पढ़ाता है, रूहानी पढ़ाई। बाबा कहते हैं जो आत्माएं इस पढ़ाई को पढ़ती हैं, गुणों को धारण करती हैं, बाप की सर्विस करती हैं, बाबा कहता है उन्हें डिग्री कौन सी मिलती है? श्री की। श्री माना देवी देवता पद, है ना। हम मंदिरों में जब जाते हैं तो हम देवी देवताओं के नाम कैसे लेते हैं? श्री गणेश, श्री हनुमान, श्री गंगा मैया, श्री कालका मैया, श्री वैष्णव, है ना, ऐसे ही लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सब आत्माएं हैं ना, संगम पर बाबा कहता है ये भगवान की श्रीमत से इन्होंने ये पद पाया है। तो आप और हम सब यहाँ बैठे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे वैजंती माला में आने वाला, वो आत्माएं बाबा कहता है ये पुरुषार्थ करती हैं जो बाबा कहता है रतन बनती है, उन्हीं की बाबा कहता है माला बनती है और भक्त उनका जाप करते हैं। प्रजा की माला नहीं बनती। प्रजा बाबा कहता है प्रजा है। प्रजा क्या है? प्रजा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको पुरुषार्थ करना है, सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। तो जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो बाबा भी कहता है करना है, तो हमें लगता है अच्छा बाबा कह रहा है कुछ करेंगे,
तब मिलेगा। अमृत वेला करेंगे, मुरली क्लास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, साकाश देंगे, कर्मणा सेवा करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे करेंगे बाद में, लेकिन बाबा कहता है पहले, बाबा कहते हैं बच्चे तू है, ये आत्मा ही पुरुष है, बोलता पुरुष। और बाबा कहता है इस आत्म स्मृति में रहना यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। जब तुम आत्म स्मृति में हो तो बाबा कहता है तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा, तुम्हारी कर्मणा, हर कर्म बाबा कहता है कैसा होगा, ऑटोमेटिक भगवान की श्रीमत से ही होगा। नहीं तो हम मेहनत बहुत करेंगे, डूइंग पर अगर डायरेक्ट चल पड़े तो, है ना, हम बहुत मेहनत करेंगे कि आज मैं 4 बजे उठा, टिक लगा दिया, कल नहीं उठा, क्रॉस कर दिया, फिर 2 दिन उठा, टिक कर दिया, फिर 4 दिन छोड़ दिया, फिर बाबा कहता है नहीं, ये पुरुषार्थ करते जाओगे, बाबा कहता है आत्मा का बल गिरता जाएगा, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा। क्योंकि बाबा कहता है विघ्न आएंगे रास्ते में, खाइयां तो आएंगी। ये भक्त बेचारे दर्शन करने जा रहे हैं तो बसें लुढ़क रही हैं, और बाबा कहता है तुम सतयुग जा रहे हो तो तुम्हें लगता है कि रास्ता कैसा होना चाहिए, फिसलन है। बाबा कहता है माया के तूफान आएंगे, तो हमें किस पर अटेंशन देनी है। आज भी बाबा ने कहा है बच्चे आप सब कौन हो, ज्ञान की गंगा है ना, कौन है हम, ज्ञान की गंगा है। बाबा कहते हैं तुम्हें आपस में क्या करना है, रेस करनी है। नदियां होती ना, नदियां सब बहती है, सब बह रही हैं, सबके अपने अपने रास्ते, अपने अपने नक्शे हैं, वो बहती जा रही हैं, बहती जा रही है ना। गंगा भी बह रही है, जमुना भी, झेलम भी, गोदावरी भी, सतलुज भी, सब नदियां बह रही हैं, रुकी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब भी ज्ञान की गंगाएं हो, रुकना नहीं, रुकना नहीं। बाबा कहता है विघ्न आएंगे रास्ते में, नक्शे बड़े टेढ़े हैं, आड़े तिरछे से, कहां कहां से बाबा कहता है तुम्हें गुजरना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान की गंगा क्या करे। हाँ, बाबा कहता है शुभ भावना, शुभ कामना, ये बाबा कहता है क्या है, गंगा की रफ्तार है। नदी हम कहते हैं ना, ये नदी बहुत जोर से बहती है, इसका बहाव बहुत तेज है, तो जिसका जितना बहाव तेज होगा उसका पानी उतना स्वच्छ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी भी शुभ संकल्पों की यात्रा रुके नहीं, उठते बैठते बाबा कहता है। यही तो बाबा कहता है लौ है लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो बाबा कहता है छोटे ही सही कोई बात नहीं। बाबा कहता है एक दिन ये छोटा सा बच्चा भी बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाता है, बनता है नहीं बनता। तो संगम पर ये भगवान की पालना हमें मिल रही है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। पहले दिन में बच्चा ओलंपिक नहीं जीत जाता, अभी चलना सीख रहा है, गिरेगा, बैलेंस बनाना सीखेगा। हम भी कोई बात नहीं, हम 4 साल के बच्चे हैं, हम 5 साल के बच्चे हैं, हम 8 साल के बच्चे हैं, हमसे भी वो सब होगा जो एक जीवन यात्रा में एक बच्चा करता है। गलती भी करेगा, समझ भी लेगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे एक गलती जो हुई ना, इसको अब दोबारा नहीं करना। एक गलती जो हो गई, बाबा कहता अब ये रिपीट ना हो। ये बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है ना। तो गलती हम क्या कर रहे हैं, है ना। पुरुष आत्मा है, ये क्या करती है, प्रकृति से खेल रही है। एक हमारा शरीर है, सारा समय हम शरीर की ही जो आवश्यकताएं हैं इनके पीछे भाग रहे हैं। और दूसरा फिर हमारा मन, जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब हम मन की बारी लगाते हैं कि मेरा मन क्या कर रहा है ना। मन घूमने का करता है, मन कुछ सीखने का करता है, गिटार बजाना है, कुछ और करना है, यात्राएं है ना ये सारी।
तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा ना इस प्रकृति के साथ खेल रही है, और बाबा कहता है अभी कुंभकर्ण को जगाओ। कृष्ण जब दिखाया बाल लीलाएं करता हुआ, तो क्या कहा उसको कि कृष्ण तूने माखन बहुत खा लिया, मटकियां बहुत फोड़ ली, लीलाएं बहुत कर ली, अब वो कर जो करने आया है। सुना गीता का उपदेश और इस दुनिया को सुखी कर दे। बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है ना, इसने देखो कितनी लीलाएं करी। ड्रामा में बाबा कहता है कितने तुम्हारे पार्ट गए। अब बाबा कहता है तुम ज्ञान का माखन भी खा रहे हो। ये मटकी तुम्हारी फूटी, बाबा कहता है देह भान की, और बाबा कहता है तुमने कितनी तोड़ भी दी। अब क्या करना है? अब बाबा कहता है बच्चे नष्टो मोहा बनो। ये है गीता का सार। आज कहा है बाबा ने, नष्टो मोहा बनना अर्थात सर्व संबंधों का सुख एक बाप से अनुभव करना। ऐसी आत्मा बाबा कहता है बच्चे नष्टो मोहा बनती है, फिक्रों से फारिग होती है। नहीं तो लगे रहो दुनिया के पीछे। आज बेटा दुखी, कल बेटी दुखी, आज मैं दुखी, कल पड़ोसन दुखी, आज बहन दुखी, आज भाई दुखी। दुखधाम में बैठे हो, बाबा कहता है। यहाँ किसकी खैर की खबर लेते हो? कौन सुखी बैठा है? हाँ, शरीर से तो हम फिर भी कह रहे हैं कि चलो मकान है, दुकान है, पैसा है, सब कुछ, लेकिन मन, मन तो हमारे ऐसे हैं कोई पैर ना छुए तो दुखी। मेरे छू लिए, पड़ोसन के भी छू लिए, कह रहे इसके और मुझ में क्या फर्क रखा इसने? पड़ोसन के भी बड़े पैर छू लिए हंस हंस के। भाई अगर ये लक्ष्मी होगी ना, अगर ये संस्कारी होगी, तो ये सिर्फ तेरे लिए संस्कारी नहीं है, ये संस्कार अपना जगह जगह फिर यूज भी तो करेगी, कि नहीं करेगी? या तेरे लिए ही संस्कार लेके आई थी बस ये? तो बाबा अपने को यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी माया के तूफान घड़ी घड़ी मन को विचलित करते हैं, ड्यूअलिटी में लाके खड़ा कर देते हैं, है ना, कि ये करूं या नहीं करूं, श्रीमत मानूं या मन मत मानूं। बाबा कहता है तू खेल देख बस। ये गंगा, बाबा कहता है मैली नहीं होनी चाहिए, बस यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। यही बाबा कहता है तुम साक्षी का भाव रखते चलो, है ना। मन में आज भी बाबा ने कहा कि कोई क्रोध करता है तो सोचो तीसरी मंजिल से नीचे गिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सफर है, ये यात्रा है, यात्रा में विघ्न आते हैं, है ना। दुनिया में हम जब जाते थे तीर्थों पे तो सुनते थे, वो क्या कहते थे, कहते हैं अगर तीर्थ पे निकले हो ना, और तीर्थ में अगर तुमको कष्ट हो रहा है, तो सोचो कि ये यात्रा तुम्हारे लिए सुखदाई है। हमने सीखा है ये उन लोगों से, कि तीर्थ में अगर कष्ट मिले तो फिर रोना नहीं शुरू कर दो। जो हो रहा है तीर्थ में, जो भी हो रहा है वो शक्ति मिल रही है हमें, ऐसा लोग मानते हैं। तो दुनिया में जो हम तीर्थ करते हैं वहां तो बहुत कुछ होता है, होता है नहीं होता। हम एक तीर्थ पर गए थे एक बारी, जिस ग्रुप के साथ गए थे, हमारे स्लीपर थे, रश बहुत होता है वहां, तो किसी ने वो स्लीपर उठा लिए होंगे, और हम जब बाहर आए तो हमने उनको कहा, हमने कहा मेरे तो स्लीपर ही नहीं है बाहर। तो वो क्राउड थोड़ा ऐसा होता है वहां का। अब जिनको हमने कहा उन्होंने मेरे स्लीपर कभी देखे भी नहीं। तो जब हम चलने लगे, तो चलते चलते चलते, भीड़ तो बहुत थी वहां, अथाह वहां लोग थे। चलते चलते उन्होंने मुझको आवाज दी, कह रहे इधर आ, कह रहे देख वो है तेरी चप्पल। मैंने कहा हाँ यही है। आपने कैसे पहचान ली? आपने तो कभी देखी ही नहीं कि मैं क्या पहन के घर से चली। तो कहते हैं उसका हुलिया देख, उस लड़की को उसने वहीं रोक लिया, कहते हैं इधर आ, उतार ये चप्पल, कहाँ से उठाई तूने? तो वो लड़की हक्की बक्की एकदम। तो कहने लगे कि यही है ना। मैंने कहा हाँ है तो यही। मैंने कहा आपने कैसे पहचान लिया? कहते हैं ये चप्पल देख पहले तो, ये चप्पल कोई साधारण आदमी खरीदेगा नहीं, महंगी है, और उसका हुलिया देख तू। तो मैंने कहा आपकी भी जो जजमेंट है वो काफी अच्छी है।
है ना। तो यात्राओं में बहुत कुछ होता है। किसी की एक बार उसी यात्रा पे हम थे, एक भाई हमारे साथ थे, भीड़ में किसी ने उनकी सोने की चेन निकाल ली। तो उन्होंने फिर मन को क्या सांत्वना दी, कहते चलो इस दरबार में तेरी चेन कटी है ना, अगली बार तेरे को इससे ज्यादा मिलेगा। तो मन को तसल्ली दे। दुनिया कह रही है कि तीर्थ में अगर कुछ होगा, क्योंकि तीर्थों में घूम कौन रहे हैं, इसी को तो बाबा कह रहे हैं बच्चे। आत्मा भी बाबा कहता है प्रदूषित हो गई ना। तो प्रदूषण तो तुम बाहर ढूंढते हो, कि वायु प्रदूषण है, कि पानी प्रदूषण है, कि भूमि प्रदूषण है, कि शोर प्रदूषण है। इसको कौन ठीक करेगा? इस प्रदूषण का क्या करें? इसी की वजह से बाबा कहता है बच्चे, ये बाहर जो है ना सारा घमासान मचा हुआ, ये सुधर जाए तो बाबा कहता है ये दुनिया जन्नत बन सकती है। ये चोरियां कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ये चेने कौन खींच रहा है? और हम दोष किसको देते हैं? हम कहते हैं हवा में मिलावट है, पानी में मिलावट है। यही कर रहे हैं ना आज हम। कौन कर रहा है मिलावट? इंसान ही तो कर रहा हो। इंसान ही तो है जिसने जंगल के जंगल काट डाले। इंसान ही तो है जो दूध में पानी मिला रहा है, या पानी में पता नहीं दूध मिला रहा है। कौन करता है मिलावट? बाबा कहते हैं सबसे पहली मिलावट इसमें हुई, किसकी? लोभ की, मोह की, क्रोध की, काम की, अहंकार की। इसमें बाबा कहता है इतनी मिलावट हो गई, तो बाहर तो बाबा कहता है फिर सबको पैसा चाहिए, सबको प्रॉपर्टी चाहिए। ऐसा कौन है दुनिया में जिसमें लोभ नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, जिसमें ईगो नहीं है? लेके आओ। बाबा कहता है अगर संसार में ईगो ना हो, देह भान ना हो, तो सारी दुनिया उसकी मुरली सुने, बहरे भी बैठ जाएं, बहरे भी बैठ जाएं। लेकिन वे बैठते क्यों नहीं? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे अभी इनकी यह आसुरी मत, आसुरी मत है। ये सोचते यही सुख है, परिवार में, बच्चों में, बहुओं में, पोतों में, पैसे में, बीमारी में, हारी में, बिहारी में। कह रहे पैसा जेब में है ना, तो इन्हें लगता है हम सब सुख खरीद लेंगे। फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। चीनी नहीं खा सकते, ये नमक नहीं खा सकते, ये तेल नहीं खा सकते, ये सीढ़ियां 2-4 बार चढ़ते उतरते हैं तो हाफने लगते हैं। कौन सा सुख ले रही है आत्मा इस बीमार शरीर के साथ, बीमार मन के साथ, बीमार विकृतियों के साथ? कौन सा सुख भोगते हो कि तुम्हारे पास भगवान के लिए समय नहीं होता? अंत में यही दुशालाएं उड़ा देंगे और कहेंगे भगवान अब इसको शांति दे। ठेका भगवान ही छुड़ाएगा इनकी शांति का। तुम्हारे पास नहीं थी? पूरे जीवन किया क्या 80 साल में? दी नहीं किसी ने शांति, इतने बड़े खानदान में। तब तुम मंदिर में ही मत्थे टेकते हो, अर्थियों को भी वहीं रोक देते हो थोड़ी देर, शमशान भी जाने से पहले। क्यों? सब कुछ तो किया था जीवन में, फिर शांति कहां छूट गई? सुख कहां छूट गए तुम्हारे? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कुंभकर्ण जगा रहा हूं। जो जगेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे वो मसीहे बनेंगे, और जो सोए रहेंगे, बाबा कहता है फिर माया हलवा बनाएगी। अंत में बनाती है ना। आत्मा इतना अंतर में दुख पाती है, कहते हैं जैसे हजारों बिच्छू उसको डसते हैं। अंत समय जो लोग गए हैं ना, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है शास्त्रों में कि अंत समय में आत्मा जब इस देह से निकलती है तो इतना तड़पती है जैसे हजारों बिच्छू डसते हो। क्यों? किस लिए? क्योंकि मोह सता रहा है, लोभ सता रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं किया तुमने। जब तुम दुनिया में पहले दिन आए थे, तो बाबा कहता है क्या लोभ था तुम्हारे पास, किससे मोह था तुम्हारा? और इस जग में बैठे बैठे, इस शरीर में बैठे बैठे बाबा कहता है पता नहीं तुमने किस किस को अपना कह दिया। इस शरीर को भी अपना कहा। ये तो पड़ा है, 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं इसको अर्थी पे। इसकी एक अपनी यात्रा। शमशान भूमि में केवल शरीर जाते हैं,
आत्माओं के लिए वो स्थान वर्जित है, क्योंकि आत्मा को कोई जला नहीं सकता। आत्मा तो देखी नहीं जा सकती, तो कोई इसको उठाएगा, कंधे कहां से दे देगा? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय है कम, और बाबा कहता है तुम अपने दिए आपे बनो, आपो दीपो भव। ओम शांति।